फ्रेंड्स, इतना जुटा जुटा के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, बोलो तो क्यों? ताकि आप लोगों की जिंदगी के समस्या का समाधान मिल सके और सहज सरल उपाय भी आप लोगों को जानकारी भी मिल जाए इस मेरे वीडियो के जरिए। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी सरल सहज उपाय और जानकारी मिल सके मेरे वीडियो के जरिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रहा था क्या, आजकल बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम की जो गर्मी होती है वो बाप रे क्या उमस भरी, माने अप्रैल मई और जून के मौसम की गर्मी से भी ज्यादा खलती है। क्योंकि हमारे शरीर का पसीना जो है ना इस बारिश के मौसम में सूखता ही नहीं। इसका कारण यह है कि आजकल का हवा में ना ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता यानी पानी का अंश बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का पसीना सूखता ही नहीं है और हमें गर्मी बहुत ज्यादा खलती है। या तो फिर आप पंखे कूलर और एसी के सामने रहो, तब तो आप लोग शरीर का पसीना सूख जाएगा और कोई खलेगा नहीं कुछ। ऐसे में इन भाई साहब का पंखा खराब है और वो मुझे फोन करके बुलाए और कहे झटापट से इस पंखे को बनाओ। तो मैं कहा झटापट से बन जाएगा, लेकिन मैं पहले इस पंखे को खोल कर देखूं। तो मैं खोल कर उनके घर ही इस पंखे को खोल कर देखा। तो देखने के बाद पता चला हालांकि कमी तो बड़ी है, लेकिन बिना माने कम मेहनत में आसानी से इस पंखे को बनाया जा सकता है। तो मैं इस पंखे को उठाकर अपने गैरेज यानी अपने वर्कशॉप उठा के ले आया और मैं आप लोगों के सामने भी यह पंखा खोल के दिखाऊंगा। आप लोग देख के बड़ा हैरान रह जाओगे कि कम मेहनत में बिना जद्दोजहद के और इतने कम खर्च में इस पंखे को बनाया जा सकता है। तो आप बहुत ज्यादा पैसा मिस्त्री को देने से बच जाओगे और आप एक हुनर भी सीख लोगे। ये हुनर सीखने के बाद आप घर पे ही अपने पंखे को बना सकोगे या मेरी वीडियो में जितनी भी जानकारी दी जा रही है आप घर पे ही रिपेयर कर सकोगे, उसका समाधान कर सकोगे। तो अच्छा है ना, क्योंकि इस पंखे को बनाने में कम से कम मिस्त्री 600 रुपये ले लेंगे। तो 600 अगर ले लेते हैं और घर में आपका 200 में बन जाता है तो आपके कितने पैसे बचे? 400 रुपये बचे। तो क्या पैसा किसी को काटता है क्या? अच्छा है ना, घर पे हम रखकर बचा लें पैसे को। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखते रहे। तो भैया चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियो को लाइक कर दे और सपोर्ट कर मुझे मोटिवेट करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें प्लीज। पहले तो मैं इस पंखे को तीनों नट को खोल लेता हूं। चलो ये बोल्ट में खोल लेता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये नट मैं खोल चुका हूं। अब इसको खोलना भी आसान होगा, ज़्यादा ठोकर के तो मैं उनके घर खोल चुका था एक बार ना। देखिए रोटर तो निकल गया, ये रोटर है। तो रोटर में कोई कमी आती नहीं है। रोटर में अगर कमी भी आती है तो ये बेरिंग की कमी आती है या फिर ये सॉफ्ट माने धुरा की कमी आती है। तो इसमें ऐसी कोई कमी है नहीं, बेरिंग वाले में धुरा की भी कमी नहीं आती है। पीछे वाला ढक्कन मैं खोल चुका हूँ। क्या आप इसको करीब से, यही है इसका कॉइल फील्ड और इसको मैं घिस भी लिया था। ये घिसा इसलिए हूँ ना कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए अंदर सिल्वर कलर का चमक रहा है ना, ये ऊपर पॉलिश के चलते ये कॉपर कलर का दिखा रहा है, माने तांबे का कलर का, लेकिन ये अंदर सिल्वर कलर का दिखा रहा है, यानी माने एल्युमिनियम वाइंडिंग है। तो एल्युमिनियम वाइंडिंग है तो यहाँ पर एल्युमिनियम वाइंडिंग वाली कॉइल फील्ड ही लगेगी और कॉपर वाइंडिंग भी लगा सकते हैं, माने तांबे का भी कॉइल फील्ड लगा सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम वाली है तो एल्युमिनियम वाली लगाने ज़्यादा ठीक रहेगा। और कॉपर वाली अगर वाइंडिंग रहती ना तो कॉपर वाली जगह पर भी हम लोग एल्युमिनियम वाली कॉइल फील्ड लगा सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसको लगाने के लिए आपको रेडीमेड ये मार्केट में मिलती है। ये एक कॉइल फील्ड है, आप देख रहे हैं ना, ये कॉइल फील्ड पूरा मिलती है, ये स्टेटा पूरा मिलता है मार्केट में। ये एल्युमिनियम वाली ये होती है जो ना 200 210 ऐसे कुछ 215 में मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको इसको खोल के ले जाना पड़ेगा। तो इसे मैं पहले खोल लेता हूँ, खोल के मैं तब दिखाता हूँ। तो इसके लिए लकड़ी दोनों तरफ रख के आप इसको थोड़ा सा टक्कर मारोगे ना तो खुल जाएगा। देखिए आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे होंगे ये 3 तरह की एक लॉक होती है। लॉक में भी ये इसका स्टेटा जो है कोर
ये अटका रहता है। ठीक है, अभी तीनों जगह हम ठोकर मारेंगे तो ये निकल के चला आएगा। ठीक है, आप लोगों के सामने मैं खोल रहा हूँ। ये खुल गया। अब आप लोग ध्यान से, लकड़ी को मैं करता हूं एक तरफ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये स्टीटा इसका 1 इंची का है, कोई 1.25 इंची, कोई 1 इंची, हाँ कोई आधी इंची का। ये स्टेटा देखकर और इसकी कॉइल की जो ये ऊंचाई होती है ना, ये ऊंचाई देखकर ये देगा दुकानदार। तो ये मार्केट में आसानी से मिलता है, उपलब्ध है, 200 रुपये में आराम से मिल जाएगा और आप इसे लाकर घर में फिट कर सकते हो। फिट करने का तरीका भी मैं दिखाऊंगा, कितने आसानी से आप फिट कर सकते हो। पहले जब इसके जगह पर मैं नया वाला लाऊं तो मैं बता सकूंगा, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, लास्ट तक देखते रहिएगा मेरे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नया वाला कॉइल फील्ड, ये पुराना वाला। आप इसका मोटाई भी मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए जितनी मोटी ये है उतनी मोटी ये है, देख रहे हैं आप लोग, देखिए। ठीक है, लगभग उतनी ही, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तो चलेगा। 1 सूत या 1 mm, 2 mm का, 3 mm का, ज़्यादा नहीं अंतर होना चाहिए। अभी इसके जगह पे ये पुराना वाला तो ये खराब है, तो इसके जगह पे मैं नया वाला फिट करूँगा। तो मैं कैसे फिट करूँगा वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पहले तो इसको हम लोग कॉइल को इसका चेक कर लेंगे सीरीज बोर्ड में कि कॉइल हमारा वाइंडिंग सही है कि नहीं है, और किसी तरह का कोई बॉडी करंट वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग सीरीज बोर्ड में देख लेंगे चेक करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा मेरा सीरीज बोर्ड। अब इसमें प्लग लगाता हूँ। प्लगिंग करने के बाद इस सीरीज बोर्ड का वायर मैं चेक करता हूँ। देखिए डायरेक्ट में ये जल रहा है मेरा। ठीक है, और अब पंखे को जो कॉइल फील्ड होता है उसको कैसे चेक किया जाता है सीरीज बोर्ड में, वो मैं बता रहा हूँ। तो इस सीरीज वायर का एक वायर लाल वाले, मतलब ये लाल वाला देखते हो ना, तो जितने भी रेडीमेड कॉइल फील्ड आती है इस तरह के, उसमें लाल वाला वायर जो है कॉमन रहता है, मतलब इसको कॉमन मान के चला जाता है। तो एक कॉमन है ही, और एक वायर पीले वाली में रखेंगे। देखिए मेरा बल्ब जला, आधा जला, पूरी रोशनी नहीं, डायरेक्ट में जला लूँ तो बहुत तेज है। ठीक है, अब नीले वाली में लगा के देख लूँगा। देखिए ये नीले वाली में, इसमें भी आधा जला। अब ये लाल वाले में एक वायर लगाए रहूँगा और बॉडी में से टच करके देखूँगा। ठीक है, नहीं जला। हो सकता है पीले वाले से भी आप चाहें तो चेक कर ले एक बार। देखिए बॉडी है, बॉडी डायरेक्ट चेक टच करूँगा तो जलने लगेगा। देखिए इधर जला। ठीक है, लेकिन एक वायर इसमें और एक बॉडी में लगा के देख लिया, तो ये देखने के बाद पता चला लाल वाले से एक बार किसी तरह से मेरा बल्ब जला नहीं, इसका मतलब किसी तरह का बॉडी करंट नहीं है, माने कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, शॉर्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको आराम से हम लोग जहाँ से निकाले थे वहाँ हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ लगाने के लिए इस तरह से लगाना है, उल्टा करके। वायर आपके तरफ रहे और वो वाला नीचे की तरफ रहे, उस तरह से लगाना है आपको। फिर उसी तरह से आपको थोड़ी सी हल्का हल्का टक्कर मार लेनी है, बराबर बराबर थोड़ा थोड़ा मारना है। ठीक है, फिर वही लकड़ी का सहारा लेंगे और लकड़ी के सहारे इसे मैं बैठा लूंगा, क्योंकि नीचे थोड़ा उठाएंगे नहीं तो एक कॉइल जो है ये जमीन को छुएगा। बहुत ही आसानी से यह ठोकाई किया जा सकता है। बस हल्का हल्का ठोकते रहना है तीनों तरफ। हाँ? जिस तरह तीनों तरफ ठोक के निकाले थे उसी तरफ तीनों तरफ ठोक के इसे बैठा भी लेंगे। अब इधर भी देख लेंगे, इधर थोड़ा ज़्यादा ही अभी तक बाकी है, माने और थोड़ा सा इसकी ठोकाई करनी पड़ेगी।
ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसे इसको बैठा लेंगे। फ्रेंड्स, इसको फिटिंग करते समय जब आप ध्यान दोगे इस डेटा को जो फिटिंग करते हैं इस कॉइल फील्ड को, तो इसका जो कोर की ऊंचाई देख रहे हो ना, और ये रोटर की ये मोटाई देख रहे हो ना, ये यहाँ पर बराबर पे होनी चाहिए पीछे तरफ। तो इस तरह से मैं इसका सेटिंग किया। आप लोग देखो, मैं डाल के दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, एक तरफ तो रोटर आप बैठा लोगे हमेशा, फिक्स बैठा लोगे तो आपको आसानी होगी। तो एक तरफ से मिला, देखो इसके बाद बराबर पे ले आया, थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो चलेगा। ठीक है, अब इसको मैं बैठा लिया। अब फिर ऐसा घूमना भी चाहिए। अब दूसरे तरफ का ढक्कन मुझे बंद करना है, तो एक बार से मैं फिर इसको देख लेता हूँ सब कुछ ठीक तो है। कॉइल इस तरह से आप पेपर को, जो ये प्लास्टिक पेपर है ना, इस पेपर को इस तरह से दबा के थोड़ा बैठा लोगे। ठीक है, अब इसको यहां से हम फिट करेंगे। ये देखिए, अब इसको हमने बैठा लिया। बैठाकर अब इसको घुमा के देख रहे हैं, पूरी तरह से बैठा नहीं। हाँ, जब बैठ जाएगा तो ये फिर ही घूमने लगेगा। देखिए, आप लोग देख सक रहे होगा, देखिए फिर ही घूम रहा है। ठीक है, इतना सब जब हो जाता है मेरे दोस्तों, तो इसको एक वार्निश कर लेते हैं। इस तरह का एक वार्निश का शीशी आता है, उसे वार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा वार्निश करना जरूरी होता है। तो वार्निश हम करेंगे किस तरह से, बस इसी ढक्कन से खोलकर इसमें छेद किया हुआ रहता है, और इसको थोड़ा थोड़ा इसी तरह दे देना पड़ता है एक तरफ का। ठीक है, फिर एक तरफ का जब एक तरफ का दे लेते हैं तो फिर दूसरे तरफ का देंगे। बस ऐसे ही टप टप इसे गिराते रहना है। अब एक राउंड चारों तरफ इसी तरह बूंद बूंद करके देते जाएंगे, ज़्यादा देना नहीं है। ठीक है, अब एक राउंड मेरा पूरा हो गया। अब इसे रोक देंगे, थोड़ी देर तक इसे भीनने देंगे ताकि अंदर नीचे तक इस तरह चला जाए। ठीक है, फिर जब ये भीन जाए 10-15 मिनट तक, तब 10-15 मिनट के बाद फिर इसे उलट कर मैं दूसरे तरफ से भी दूंगा। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैं उलट के दूसरी तरफ से भी वार्निश कर देता हूँ। बस उसी तरह बूंद बूंद चुआना है। एक तरफ से शुरू करेंगे। अब चाहें तो थोड़ा सा दोहरा भी सकते हैं। एक राउंड मेरा पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं दोहरा दे रहा हूँ। हो गया। अब इसे मैं डाल दिया हूँ। अब इसे भी थोड़े 10-15 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे। चाहे तो आप सेट करके फिर देख सकते हो 10-15 मिनट बाद, नहीं तो इसे धूप में सूखने के लिए रख दोगे। अच्छी तरह जब सूख जाए तो पूरी तरह कंडेंसर लगा के हम इसे सेट करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। जब तक मेरा वार्निश भीन रहा था और सूख रहा था, तब तक मैं इस बेयरिंग में मोबिल, थोड़ा सा तेल मैंने डाल देता हूँ। मोबिल बस वो मैं डाल दिया था पहले, तो ये भीन गया होगा ये भी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप देख सक रहे हो। ठीक है, फ्रेंड्स, ये वार्निश सूखने में तो समय लगेगा, पूरी धूप में सूखेगा। हम लोग फिटिंग करके एक इसका ट्रायल ले लेते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो इसी को बनाना था। तो इस वीडियो को बनाने के लिए इसे एक बार फिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे फिटिंग कर लेता हूँ। इन तीनों वायर को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। अब इस पर फिटिंग कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये वायर की तरफ ना आए, इसको हम थोड़ा सा घुमा को उस तरफ कर लेते हैं।
ठीक है। अब इसके नट को बारी बारी से तीनों कस देंगे। बंद करें। तीनों नट बोल्ट को मैं लगा लिया हूँ। ये जा नहीं रहा क्यों? पूरा नहीं कसेंगे, अब थोड़ा थोड़ा करके इसे कसते जाएंगे। एक इसको थोड़ा थोड़ा करके तीनों तरफ, ताकि आराम से बैठे। एक ही तरफ कसेंगे ना तो बेरिंग का लेंथ मिलता नहीं है, दिक्कत होता है। कस चुका हूँ मेरे दोस्तों। अब कस के इसका हाथ से घुमा लीजिएगा, फिर ही घूम रहा है कि नहीं। हल्का सा टच के बाद ऐसे घूम जाए दोनों तरफ, हल्का से टच के बाद ये दोनों तरफ घूम जाए तो ही सही माना जाएगा। अब इसे एक बार मैं फिर से सीरीज में चेक किए लेता हूँ, क्योंकि इतने देर वार्निश करने के बाद कहीं कुछ वायर का कनेक्शन कटा तो नहीं, तो इसे मैं एक बार सीरीज से चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, एक बार रेड कॉमन रख के अब ब्लू में लगाया तो मेरा बल्ब चल रहा है, और इसमें येलो में इससे भी फिर एक बार बॉडी में टच करके मैं देख लूँगा। कैबिनेट में टच करने के बाद कहीं मेरा बल्ब जल नहीं रहा, इसके मतलब किसी तरह का कोई बॉडी करंट नहीं है, कोई अर्थिंग नहीं है। अब इसके कंडेंसर को, कॉमन को छोड़ देना, कॉमन में डायरेक्ट सप्लाई होती है। अब ये नीले वाले में एक, इसे थोड़ा सा छील लेता हूँ मैं चाकू से। एक नीले वाले का संग ट्विस्ट कर लेंगे और एक पीले वाले के संग कंडेंसर का एक वायर ऐंठ लेंगे। अब ऐंठने के बाद इसे चेक करने की विधि यही है कि कॉमन में तो एक रहेगा, पंखा मेरा किस तरफ का घूम रहा वही सीधा माना जाएगा, वही सही माना जाएगा। तो फिर से हम सीरीज को, वायर को प्लगिंग करेंगे। प्लगिंग करने के बाद इससे पहले चेक करूँगा डायरेक्ट में हमारा जल रहा है कि नहीं। देखिए, इससे उल्टा घूमा मेरे दोस्तों। पीले वाली में जब लगा रहा हूँ तो मेरा पंखे का मूवमेंट इस तरफ का हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है। आप देखो, इस तरफ का रोटेशन होना चाहिए, माने क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो रहा है किससे? नीले वाले से लगा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। अब पीले वाले से लगा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसके मतलब एक वायर रेड में एक पीले में जोड़ना है इसे। तो ये रहा हमारा पंखे का पूरा कॉइल फील्ड लगाना, उसका वार्निश करना और साथ ही साथ पूरा फिटिंग करना। अब इसको चाहे तो हम यहाँ डायरेक्ट लगा के इसे चेक करके मैं दिखा देता हूँ बढ़िया से। पीले वाली के संग, चूँकि डायरेक्ट इसे चलाना है इसलिए थोड़ा सा टेम्प्रोरी टेपिंग इसे कर लेता हूँ, ठीक है। टेम्प्रोरी टेपिंग, ताकि आपस में कहीं टच ना करे और कोई
फ्लासिंग ना हो। ठीक है, इस दोनों को कर लेता हूँ, जिसमें जिसमें मेन वायर जोड़ा हूँ इसे भी कर लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी टिपिंग कर लेनी एक ट्रायल के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अब चलाना है। फिर इसे खोल के अच्छे से वायरिंग इसका मतलब कनेक्शन करना पड़ेगा पूरे इस पीछे का कटोरी के साथ। तो पहले तो एक बार हम लोग फिर से सीरीज में लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं। तो चलने लगा मेरे दोस्तों। तो ये मेरा एक्सटेंशन कॉर्ड जिसकी सप्लाई मैं बिजली से ले रखा हूँ, आप लोग देख सक रहे होंगे। तो यहाँ से लिया हूँ, तो इसमें मैं डायरेक्ट लगा के देख लेता हूँ। काफ़ी अच्छी स्पीड है। अब इसे मैं टच करके देख लेता हूँ। देखिए टच करके देख रहा हूँ, अच्छी स्पीड है, अच्छी चल रही है। अब इसे चलाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसकी वार्निश जो किया हूँ वो कच्ची है। इसे धूप में अच्छी तरह सुखा लेना है। ठीक है, तब मैं इसे फुल इसका कनेक्शन करके चला दूंगा, माने पूरे फिटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स किस तरह का लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सारी जानकारी जो थी ये दे दी है मैंने अपने वीडियो के जरिए, ताकि आप घर पे ही कॉइल फील्ड लाकर 200 रुपये में घर पे ही पंखे को बना सके। बाहर अगर आप मिस्त्री के पास ले जाते हो तो कम से कम 600 रुपये लग जाते हैं, 500 से 600 रुपये लग जाते हैं। तो क्या पैसा किसी को काटता है क्या? अच्छा लगेगा ना, आप बचा लोगे, 400 रुपये बचा लोगे, 300 से 400 रुपये बचा लोगे। तो इस तरह की जानकारी मैं वीडियो में अक्सर देते रहता हूं, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सको घर पे ही और पैसे भी बचा सको। ठीक है, तो इस कमेंट करके बताइएगा और किस तरह की वीडियो में बनाऊं, और सपोर्ट करते रहिएगा मुझे, ताकि मुझे हौसला मिले, मोटिवेट मिले मुझे, और मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे बना सकूं। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। वंदे मातरम।